इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रही वस्तु नयोर अनूप। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय कियो मथ श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुघर कहे हरिदास। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाओ। भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। तो हम लोग भक्तमाल की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। तो अभी प्रसंग चल रहा है द्वादश प्रधान भक्तों की। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप। नर हरिदास जनक भीषम बलि सुकमुनि धर्म स्वरूप। अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनको जस गावे। आदि अंत लो मंगल तिनको श्रोता भक्ता पावे। अजामेल पर संग यह निर्णय परम धर्म को जान। इनकी कृपा और पुण्य समझे द्वादश भक्त प्रधान। तो हम लोग 3 भक्तों की कथा पढ़ चुके हैं। किसको किसको? ब्रह्मा, नारद, शंभु, 3 को हो गया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसकी? जनक। आज सनकादियों का चरित्र। तो सृष्टि जब ब्रह्मा जी प्रारंभ किए तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में प्रथम 4 पुत्र की उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मा जी ने पंच परवा की सृष्टि की, पंच अविद्या, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, तो अविद्या जब उनकी 5 परवा अविद्या दूर हो गई तब ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति के साथ निर्मल अंतःकरण होकर अब इन सनकादियों की सृष्टि की। अविद्या नाश होने के बाद सनकादि की सृष्टि हुई। ब्राह्मी शक्ति से इनका उत्पत्ति हुई है। इसलिए इन लोगों में संपूर्ण विद्या, उपासना पद्धति, तत्व ज्ञान उपदेश किया सनकादि को। सनकादि ऊर्ध्वरेता, वे हैं सबके दादा परदादा। शिव जी से भी बड़े हैं सनकादिक, लेकिन हमेशा 5 वर्ष के अवस्था में रहते हैं शिव जी सनकादिक लोग। भागवत में लिखा गया है कि जब नारद जी सनकादियों से मिले हैं तो नारद जी स्तुति किए। तीसरा अवतार है भगवान का नारद जी। पहला अवतार है नारद जी तो बाद में हुए, सनकादियों के बाद में हुए। नहीं, पहला अवतार भगवान का पराशर। तो भवंतो जोगिनः सर्वे बुद्धिमंतो बहुश्रुता। ब्रह्मा जी का बुद्धि ही सनकादिक के रूप में प्रकट हुआ। सनकादिक लोग हैं ना, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई हैं, हमेशा एक साथ रहते। ये पंच हायन संयुक्ता पूर्वे सामपि पूर्वजा। वे उम्र में 5 वर्ष के ही हैं, लेकिन पूर्वजों के भी पूर्वज,
शिव जी से भी बड़े हैं, देखने में 5 वर्ष की है। इन लोगों को संसार से इतना भय लगता है कि हमेशा 5 वर्ष के ही अवस्था में रहते हैं, 5 से बढ़ते ही नहीं। 5 से ऊपर बढ़ेंगे तब काम, लोभ इत्यादि शत्रु सताएगा, इसलिए छोटे अवस्था में रहते हैं। हमेशा सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा, वे सदैव चारों भाई मिलकर के अखंड कीर्तन करते रहते हैं हमेशा। लीला मृत रसोन्मत्ता कथा मात्रिक जीवन, हमेशा लीला मृत में उन्मत्त रहते हैं। श्री हरि की लीला ही जिनका जीवन है। हरि कीर्तन तत्परा, और हमेशा कीर्तन में रहते हैं। कथा मात्रिक जीवन, 3 भाई में 1 भाई वक्ता बन जाता है और 3 भाई श्रोता बन जाते हैं। नित्य लीला कथा चलती रहती है। हरि शरणम एवं ही नित्यम जैसा मुखे बचा, जिनके मुंह से हमेशा हरि शरणम ये मंत्र हमेशा निकलता रहता है। इसीलिए वे काल के चक्कर में नहीं आते, कभी बूढ़े होते ही नहीं, हमेशा 5 वर्ष की अवस्था रहती है। जब इस संसार में बड़ा भारी भारी पाप अत्याचार होने लगा तो ये सनकादियों के मन में आया कि इसका नियंता कौन है, भगवान कौन है, कहाँ रहता है, उसको मैं बताऊंगा। वो तो वैकुंठ में सोया रहता है और इधर यहाँ पर इतना अत्याचार हो रहा है। तो भगवान के पास चले गए चारों भाई मिलने के लिए वैकुंठ में। वहां तक चले गए। वहां जाने के बाद भगवत पार्षद जय विजय ने रोक दिया तो इनको बड़ा क्रोध हुआ कि वैकुंठ जगत में भी 2 भाव के लोग हैं, ये हमको जाने नहीं दे रहा है। तो जैसा भूभंग मात्रेण द्वार पालो हरे पूरा, इनके भूभंग मात्र से ही ये द्वारपाल नीचे गिर गए। भूमौ निपतितौ सद्यो जत कृपातः पुरौ गता, वे वैकुंठ लोक से नीचे गिर गए और फिर आपके कृपा से ही पुनः चले गए। ये सनकादियों की है कथा। सनकादि हरि शरणम, ये संसार के द्वंद्व उनको स्पर्श भी नहीं करता है। रात दिन भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते रहते हैं। लीला कथा सुधा में हमेशा पान मत रहते हैं। इनके उपदेश से अनेक व्यक्तियों का कल्याण हुआ। सुखदेव जी को भी उपदेश दिए थे। पितामह भीष्म को भी अध्यात्म ज्ञान का उपदेश दिए। श्रीमद् भागवत में कथा है, महाराज पृथु भगवान के अवतार हैं, उनके यज्ञ में भी सनकादिक लोग आए और सनकादिक लोग ने उनको उपदेश दिया और उपदेश देकर के उनको भगवत प्राप्ति कराया। महाभारत में लिखा गया है, सनत सुजात मुनि ने भी धृतराष्ट्र को बहुत सुंदर उपदेश देकर के उसको भी भगवत प्राप्ति कराया। कभी कभी ये लोग स्वयं परस्पर भगवत चर्चा करते रहते हैं। नित्य 3 काम नित्य है, यज्ञ दान तपः कर्मम पावनानि मनीषिणा, रोज यज्ञ करना प्रतिदिन। यज्ञ माने कलयुग का सबसे बड़ा यज्ञ है कीर्तन करना, संकीर्तन यज्ञ। तो रोज यज्ञ दान तप ये रोज का काम है। तो ये नित्य संकीर्तन रोज करना और कथा रोज करना, ये भी नियम है। नित्य सत्संग, नित्य कीर्तन, नित्य सत्संग। तो ये चारों भाई मिल करके कोई एक वक्ता बन जाता है और 3 श्रोता बन करके नित्य सत्संग चलता रहता है। किसी एक को वक्ता बना लेते और दूसरे सब श्रोता बन करके भगवान बड़ी बड़ी मर्म की बात करते रहते कृष्ण लीला की। भागवत की वेद स्तुति एक ऐसे ही अवसर पर कही गई है, उसमें सनकादियों को प्रवचनकार बनाकर बाकी सब लोग श्रोता बन गए। वेद पुराणों में भी जो गुह्य वस्तु है उसके उपदेश करता सनकादिक लोग। इस प्रकार बड़े बड़े जटिल प्रश्न का तथा संसार को मिल गया कि वेदों का भगवान का वर्णन किस प्रकार होता है। सनकादियों ने भगवान से अतिरिक्त वस्तु का निषेध करते हुए वेद अंत में किस प्रकार भगवान को परिसमाप्त करते हैं, उपदेश में इस बात का अत्यंत विशद वर्णन किया गया है।
ये सनकादिक लोग ही वेद स्तुति के द्वारा स्तुति किए। सनकादिक लोग ही कहते हैं कि जब भगवान श्री हरि क्षीर सागर में सोए रहते हैं तो श्रुति पुराण जाता है भगवान के पास और भगवान से कहता है, हे प्रभु जग जाइए, आप अपना नेत्र खोल करके सारे जगत को कल्याण कीजिए, आपका जय जयकार हो, हे प्रभु उठ जाइए। ऐसी श्रुति भगवती कहती है। ये सनकादिक लोग ही इस वस्तु का उपदेश दिए। जय 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 जाम जित दोष गृभीत गुणाम। जय जय, हे प्रभु जय हो, अब मत सोइए, जग जय। भगवान हमेशा सोए रहते हैं 24 घंटे। भगवान क्या करते हैं, शेष सैया पर सोए रहते। तो जा करके श्रुतियां भगवती कह रही कि हे नाथ उठ जाइए, आप बैठ जाइए, जय जय। तो भगवान थोड़ा सा आंख खोले और आंख खोल करके कह रहे हैं, क्या बात है भाई, क्यों हमको लोग जगा रहे हैं। तो भगवान कहे कि क्या बात है, क्यों जगा रहे। तो श्रुति भगवती कही कि श्रुति भगवती कही अजाम जही अजाम जही। श्रुति भगवती कह रही कि हे प्रभु आप मार डालो, मार डालो। तो भगवान कहे क्या बात है, किसको मारना है। आंख खोल कर पूछे किसको मारना है। ये श्रुतियां कह रही कि मार जही जही, जही माने मारना हुआ, जय जय जय। तो भगवान कहे किसको मैं मारूं। तो ये श्रुति कहे माया को मार डाली। तो माया बेचारी क्या की है कि उसको मैं मार डालूं, क्या गड़बड़ी कर दी। तो कहती है जीवों के आनंद चिन्मय आदि जो गुण है, जीव हमेशा आनंद में जो रहता है, आत्मा का स्वरूप है आनंद में, सच्चित आनंद, उस आनंद को ये हरण कर लिए ये माया। अच्छा दुखी कौन रहता है, माया के कारण ही दुखी रहता है। यदि माया न रहे तो आदमी दुखी होगा नहीं। तो श्रुति भगवती कह रही है कि हे प्रभु आप माया को मार डालें, क्योंकि जो जीव का आनंद चिन्मय आदि जो गुण है, दिव्य गुण है, जीव हमेशा प्रसन्न ही रहता है, खुश रहता है, मस्त। और यदि दुखी है तो माया के कारण होती है। तो श्रुतियां भगवती कह रही है कि ये माया है, इसको आप मार डालें। भगवान पूछे क्यों मारूं। तो दोष गृभीत गुणान, ये जीवों के आनंद चिन्मय आदि जो वस्तु है उसको ढक ली। कैसे ढक ली है। तो गुणाम, कभी सत्वरुज, कभी तम गुण, कभी रजोगुण, ये 3 गुण धारण करके ये जीव को ढकती रहती है, आनंद को ढक लेती है। ये माया है, माया बहुरूपिया है महाराज। कभी काला साड़ी पहनकर, कभी लाल साड़ी पहनकर, कभी सफेद साड़ी पहनकर के सबके चित्त को भ्रमित करती रहती है। ये माया है ना। देखनी तुहार माया बहुते सतावे ले, रहिया छोड़ा के यो दर दर भटकावे ले। ये भगवान की माया इतनी खतरनाक है कि सब लोगों को परेशान करती है। ये भगवान की माया रजोगुण हो, कभी साधु बन करके माया, वो कहेगा कि हम महात्मा हैं ज्ञान, वो भी माया के अंदर ही। कभी कहेगा हम वेद पाठी ब्राह्मण हैं, वो भी सत्वगुण माया में। कोई कहेगा मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, वो भी माया के अंदर है, रजोगुणी। कोई तमोगुण में, ये सब माया का ही काम है। अतिरिक्त गुणातीत गुरुजी कैसे होता है। तो ये तीनों गुणों से जो परे होकर उसको कहते हैं गुणातीत। जो तीनों गुणों से ऊपर हो गया उसको कहते हैं गुणातीत महात्मा हो। तो ये श्रुति भगवती कह रही हैं कि हे प्रभु ये जीवों के आनंद चिन्मयादि गुण है। देखो चूहा आ गया, ये कुआड़ खोल दिया है क्या। नहीं बंद क्या गुरुजी। तो आनंद चिन्मयादि जो गुण है उसको ढक लिए। तो आप कृपा करके इस माया को मार डाली। माया में इतना दोष है, गिना दिए। माया में कितना दोष है। माया में
ये माया जीवों को हमेशा परेशान करती रहती, कष्ट देती रहती, इसलिए हे नाथ माया को मार डाल। यही भगवती कहती है ना, जय 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 जाम जित दोष गृभीत गुणाम। ये आनंद चिन्मयादि गुण को त्रिगुण से ढक ली है, सत्व रज तम से। यह माया बहुत बहुरंगी है, कभी लाल साड़ी, कभी काला साड़ी, कभी सफेद साड़ी पहन करके लोगों के चित्त को भ्रमित करती रहती है कुछ नहीं, और नाटक करती रहती है। समझ रहे हैं ना? इसलिए आप इसको मार डालें, श्रुति भगवती कह रही। तो भगवान कहे कि तुम लोग भी तो हमारे अंश हो, हमसे ही प्रकट हुए, तुम क्यों नहीं मार डालता? हमको क्यों जगा दिया? तुम मार दो, तुम तो मेरा अंश है। तब जीव कहता है प्रभु हम मारने के लिए तो गए थे, हम भी सोच रहे थे, वेद पुराण पढ़ते हैं, उपनिषद बड़ा भारी महात्मा है, हम उसको मारने के लिए गए और हम पर वो चढ़ गई। और चढ़ गई तो हमको भी अहंकार हो गया, मैं साधु हूं, अहंकार भी तो माया है, आ गया। तो भगवान कहे कि हम भी माया को मारने के लिए जाएं और हम पर चढ़ जाए, तब भगवान कहे कि तब तुमको चढ़ गई माया और हम भी जाएं और हम पर भी माया चढ़ जाए, तब क्या करेंगे? तब श्रुति भगवती कहती है त्वमसि जदात्मना समवरोध समस्त भग। हे प्रभु, त्वमसि जदात्मना, ये जीव अपने स्वरूप से पतन हो जाता है, गिर जाता है। वो है नित्य शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप, आपका अंश है, लेकिन वो मानने लगता है मैं मनुष्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं। ये अपने स्वरूप से नीचे गिर कर ही ये सब कहने लगता है। जब अपने स्वरूप में रहेगा तो कहेगा कि मैं नित्य कृष्णदास हूं, लेकिन जब स्वरूप से पतन हो जाता है तो सोचता मैं देवता हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं विद्वान हूं, मैं साधु हूं, मैं मंडलेश्वर हूं। ये माया का काम। भगवान ऐसा कभी नहीं करते। भगवान भगवान ही है, भगवान इससे कभी नीचे गिरते ही नहीं। जीव हमेशा गिरता रहता है, इतना गिर जाता है कि कभी चींटी मारने लगता है, कभी हाथी अपने को मारने लगता है। तो श्रुति भगवती कहती हैं त्वमसि जदात्मना समवरोध समस्त भग। प्रभु आप अपने स्वरूप में एक रस रहते हैं, आप हमेशा खड़े स्वर्ज पूर्ण हैं, 6 स्वर्ज से पूर्ण हैं। आप पर माया का कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप मार डालिए। त्वमसि जदात्मना समवरुद्ध समस्त भग। तो भगवान कहे कि भाई हम तो तुम्हारे जैसे ही पद हैं, कैसे तुझको पता चल गया कि हम तो माया मारेगी नहीं? ये कैसे, तुम क्या प्रमाण है कि मारेगी नहीं हमको? तब कहते हैं अग जग दोक शाम खिल सत्यावबोधकते। अग जग, अग माने स्थावर, जग माने जंगम। अस्थावर जंगमात्मक जितने भी जीव हैं, जितने भी शरीरधारी हैं, सबके अवबोधक आप ही। आप नहीं रहेंगे तो मछली सांस नहीं ले सकती, आप नहीं रहेंगे तो हाथी चल नहीं सकता, आप नहीं चाहेंगे तो आदमी बोल नहीं सकता है। अस्थावर जंगमात्मक जितने शरीर हैं, ये सब शरीर के अवबोधक आप ही। त्वमसि जदात्मना समवरुद्ध समस्त भग। अग जग दोक साम अखिल सत्य अवबोधक थे। तो भगवान कहे बात तो तुम लोग सही कर रही हो, लेकिन इसका प्रमाण तो बता दो, क्योंकि हम भी तो मनुष्य जैसा ही जन्म लेता हूँ, राम बनकर कृष्ण करके। अब मैं भी शादी विवाह करता हूँ, मैं भी बच्चा पैदा करता हूँ, मैं भी बिजनेस व्यापार करता हूँ, मैं भी पढ़ाई लिखाई करता हूँ। कैसे हम तुम लोग पता चले कि हम भगवान हैं? हम लोग भी तो तुम लोगों जैसे ही रहते हैं। तब श्रुति भगवती कहती है क्वचिद जयात्मना समवरोध समस्त भग। क्वचिद जयात्मना, क्वचित आप अपनी माया को स्वीकार करके
राम कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं आप, लेकिन आप मनुष्य जैसे लीला तो करते हैं लेकिन कहीं आसक्त नहीं होते। आप बीवी बच्चे भी बना लेते हैं, बच्चा भी पत्नी भी बना, लेकिन आप आसक्त नहीं होते। लड़का भी पैदा कर लेते हैं लेकिन आसक्त नहीं होते। मकान भी बना लेते, द्वारिका जैसा महल भी बना लिए, लेकिन आप आसक्त। और आदमी का क्या पहचान है कि वो एक घर भी बना लेगा तो आसक्त हो जाए, मेरा घर है। 100 गज भी जमीन लेगा तो कहेगा कि मैं हूं, वो नाम का पट्टा लिखवाएगा। एक धोती कुर्ता भी ये मेरा है। लेकिन आप भी ये सब करते हैं, ठीक मनुष्य जैसा लीला आप करते हैं, लेकिन आप कहीं आसक्त होते नहीं। भगवान में और जीव में ही अंतर। हम लोगों को आवागमन का चक्कर का कारण क्या है? क्योंकि हम लोग जहां जाते हैं वहीं चिपक जाते हैं। घर उसी घर को मार, ये मेरी बीबी है, ये मेरे बच्चे है, ये मेरा मकान है, बस मरो जा। अब भगवान इतना बड़ा सृष्टि करने के बाद भी कहीं नहीं, इतने बच्चे हो गए सबको कटवा दी मरने से पहले। जदकुल 56 करोड़ जदवंशियों को सामने ही कटवा दी। माने भगवान को कहीं भी, यही अध्यात्म विद्या का उपदेश कौन किया? सनकादियों ने किया। ये सनकादि की महिमा है। भागवत की वेद स्तुति में जो है सब सनकादि की है। संसार आपने बड़े बड़े जटिल प्रश्न का भी उत्तर दे दिए। वेदों में भगवान का वर्णन किस प्रकार होता है यह भी आप भागवत में बता दिए। वेद में भगवान से अतिरिक्त वस्तु का निषेध करते हुए वेद अंत में किस प्रकार भगवान के ही परिसमाप्ति कर देता है, इस उपदेश से इस बात का अत्यंत आपने विशद वर्णन किया है वेद स्तुति में। भगवान के भक्त जीवन मुक्त सिद्ध संतों में संसार में कलुषित विकार काम क्रोधादि होते ही नहीं, न कभी हो सकते। फिर भी कभी कभी भक्तों में कोई लीला दिख गया कि कोई भक्त क्रोधित हो रहा है। भगवान के भक्त में क्रोध कभी होता है? और यदि कहीं क्रोध हो गया किसी को तो भगवत इच्छा से होता है। भगवान की इच्छा से हो। जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, जो जीवन मुक्त सिद्ध संत हैं, वो संसार के कलुषित विकार काम क्रोधादि उनको होते ही नहीं, हो सकते भी नहीं। अब फिर भी कभी कभी संत के जीवन में कभी काम क्रोध देखी जाती है तो देखने वाले लोग उनको साधारण समझ लेते, लेकिन समझना नहीं चाहिए, उनमें वो होता ही नहीं। जैसे सनकादियों को एक बार क्रोध आ गया था ना क्रोध, चल गए थे वैकुंठ, हो जब जय विजय ने रोका तो इनको क्रोध आ गया। 5 वर्ष की अवस्था में ही महाराज जय विजय रोका और डांटते हुए कहे, भगवान के नित्य धाम ये वैकुंठ जगत है, इसमें तुम लोग विषमता कर रहे हो। तुम दोनों के मन में कुछ गर्व और कपट जरूर आ गया है। वास्तव में तुम लोग यहाँ रहने लायक नहीं हो। एक रस धाम में तुम दोनों के ने पेट के कारण होने वाले सांसारिक भेदभाव स्थान दिया, इसलिए तत्काल तुम लोग यहाँ से गिर जाओ। सनकादियों ने कहा कि वैकुंठ जगत में तुम लोगों को भेदभाव, क्रोध में, यद्यपि इन संतों में क्रोध की कभी कल्पना भी नहीं हो सकती, फिर भी भगवान की ऐसी इच्छा है। इन्हीं मुनियों ने निमित्त बना करके भगवान को जगत में आना चाहे। देखिए सनकादियों में क्रोध हो नहीं सकता है, लेकिन उसी क्रोध के माध्यम से यदि वे क्रोध न करें तो भगवान को फिर जगत में आना नहीं होगा। ये क्रोध से ही तो जय विजय का पतन हुआ। अजय विजय के उद्धार के लिए, अपने पार्षदों के उद्धार के लिए भगवान को आना पड़ा। तो भक्तों का क्रोध भी कोई लीला है। स्वयं भगवान ने स्वयं आकर इनकी स्तुति की, ब्राह्मणों की महिमा गाई, प्रसन्नता प्रकट की। तब इन्होंने मुक्त स्वर से कहा, प्रभो हमें तो उचित अनुचित का कुछ भी ज्ञान नहीं पड़ता, इस अपराध के बदले आपकी जो इच्छा वो दंड दे दीजिए। सनकादिक लोग कहे कि प्रभु हम लोग किए हैं गलत काम और वैकुंठ जगत में आकर के आपके पार्षदों को श्राप दिए, गलत किए हैं, आपकी जो इच्छा है वो दंड हमें दे दीजिए, हमें सहर्ष स्वीकार है।
भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा इसमें कोई दोष है ही नहीं, यह तो मेरी इच्छा थी, तुम्हारे क्रोध से मैं अपना काम कर लिया। माने भक्त के हृदय में यदि काम क्रोध कोई शत्रु आ गया, क्रोध आ गया, तो समझना कि ये भगवान की कोई लीला होने वाली, ऐसे कुछ नहीं होगा। भगवान की प्रेम भरी भविष्यवाणी को सुनकर सबके सब भगवान की प्रदक्षिणा किए, नमस्कार करके आज्ञा पा करके फिर गुण गाते हुए स्वच्छंद विचरण करने लगे। ये जय भी है। देखने में छोटे हैं महाराज, लेकिन सबसे बड़े ज्ञानी हैं, सबसे बड़े महात्मा हैं। यद्यपि ये सनकादिक सबके सब नित्य सिद्ध निरंतर परमार्थ निष्ठ है, ये लोग नित्य निरंतर महाराज सेवा में ही रहते हैं। अभी भी सनकादिक है यहाँ पर, ये कभी कभी मिल जाते हैं बद्रिकाश्रम इत्यादि में, नित्य ये लोग हैं। तथा संसार में गुरु शिष्य परंपरा के स्थापन के लिए क्रमशः बड़े भाइयों को छोटों के गुरु के रूप में बना लिए। विधिवत उन्हें दीक्षा लेकर श्रवण मनन आदि किया। आज भी वही गुप्त रूप में विचरण करते रहते होंगे। संभव है कि कहीं हमारे पास ही हो, परंतु हमारा ऐसा सौभाग्य कहाँ कि उनके दर्शन से अपना जन्म सफल कर सके। उनकी कृपा वांछनीय है। ये महापुरुष लोग जहाँ भी भागवत की कथा होती है, वहाँ नारद, शिव, सनकादिक, भगवान सभी परिकरों के साथ वहाँ रहते हैं। हो सकता है अभी यही भी हो। हम लोग जब सरकार के साथ रहते थे तो ऐसे सरकार सत्संग करते करते रास्ता में चल रहे हैं तो उनके साथ सब ऋषि मुनि शिव सनकादि ऐसे घुमा करते थे। कभी कभी हम लोगों को तो दिखता नहीं था, लेकिन कभी कभी सरकार ऐसे पानी ले करके कुल्ला करते तो कुल्ला फिर 10 बार प्रणाम करते। हम लोग कहते किसको प्रणाम कर रहे हैं? अरे यहाँ तो एक सिद्ध संत खड़े थे, मैं उन पर कुल्ला कर दिया। तो अभी भी जहां भी नित्य सत्संग होता है, कथा कीर्तन होती है, वहां भगवान आ जाते हैं, भगवान रहते हैं, भगवान पार्षदों के साथ है, ऋषि मुनि रहते हैं, लेकिन भाग्यशाली लोगों को ही दिखते हैं। तो इस प्रकार ये सनकादिक लोग छोटे होते हुए भी सबके ज्ञानदायक हैं, नित्य संकीर्तन तत्पर हैं, भगवान के नित्य नाम जप किया करते हैं, कीर्तन करते हैं। ये सनकादिक का चरित्र हम लोग है। कल हम लोग कपिल जी का चरित्र करेंगे। जय जय श्री राधे, ब्रजरानी राधा रानी की जय, श्री लाडली लाल की।